Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are fine, beta. Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Park Public School. And student, today we will compare between average speed and the average velocity. Because yesterday we had done average velocity, and before that average speed we had done also. Then yesterday we had done average velocity. Today we are going to compare between average speed and the average velocity. So please open your notebook, sit straight and maintain your notes properly. Yes, students, now average speed, distance, because that is the speed, distance traveled divided by time taken. This is the velocity or speed. Answer is this is the speed, this is not velocity, this is speed, only magnitude we are going to consider. So that is the speed, that is the distance, that is the time. Average velocity, distance is replaced by displacement, time taken as it is. Now average speed को अगर मैं arrowhead लगा दूं, then it will become average velocity. You know now, if we put the arrowhead on the average speed, then average speed will become average velocity. And same here, distance traveled means displacement is a vector quantity, then I have to put arrowhead on the distance. Okay, we can write S also, don't be confused in this. This is the average speed, this is the average velocity, and the first point is this difference between comparison between average speed and the average velocity. एक comparison तो यही है बेटा कि एक स्केलर एक वेक्टर है, दूसरा दोनों के डायमेंशन सेम है. ठीक है, बुक मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे छोटे छोटे, मैं डायरेक्ट आता हूँ इस पॉइंट पे. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें समझाया भी था आई थिंक. तो इस पॉइंट को समझें, दैट इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट. यस, नाउ पॉइंट फर्स्ट है, if after motion के बाद body comes back to initial position. मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि अगर what is the meaning of the displacement, मैंने कल तुम्हें ये समझाया था कि displacement का मतलब होता है change in position, change in location. अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो कहते हैं कि मोशन के बाद अगर बॉडी वापस आ जाती है इनिशियल पोजीशन पर, मतलब फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, तो इसका मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है बट डेफिनेटली डिस्टेंस है. अगर डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड होगी, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकती. तो यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि एवरेज वेलोसिटी, एरोहेड चेक करो, दिस इज द एरोहेड मींस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. ठीक है, बट एवरेज स्पीड, this is the speed greater than 0 cannot be 0 because positive. क्यों? Because it is the scalar quantity. भाई स्पीड स्केलर है, ये तो वेक्टर है, ये तो कुछ भी हो सकती है. ये वेक्टर है, इसके अंदर तुम्हें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकती है बट ये नहीं. इसमें मैं तुम्हें भी एक एग्जांपल भी दूंगा. जैसे देखो, ये एक ओरिजिन है, दैट इज द ओरिजिन. एक ये डायरेक्शन है ओरिजिन की साइड, एक ये डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट चलता है इस पोजीशन से यहां तक आ जाता है ए टू बी. तो फॉर एग्जांपल वो 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो बेटा इसका डिस्टेंस तो 10 मीटर होगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्टेंस होगा कितना, 10 मीटर. एक सेकंड स्टूडेंट्स, अभी मैं तुम्हारा फोकस कर देता हूं. होल्ड. यस, नाउ ये देख पा रहे हो कि इन द केस में यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर तुम्हें दिखा रहा हूँ. ये वाला एग्जांपल चेक करो, ये वाला. ठीक है, कि अगर ये ओरिजिन है, दैट इज आवर ओरिजिन, तो ये मैंने x डायरेक्शन ली, ये नेगेटिव x डायरेक्शन ली. ओरिजिन की इधर x होगा, इधर नेगेटिव x होगा. फिर यहाँ पर ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट चलता है a पॉइंट से b पॉइंट तक, मान लो 10 मीटर, तो इसका डिस्टेंस होगा बेटा 10 मीटर. बट अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 i कैप. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिर इधर भी ट्रेवल करता है, ये भी मान लो, फिर कोई एक डैश से बी डैश पर आता है तो 10 मीटर ही मान लो,
तो डिस्टेंस तो अभी भी 10 मीटर होगा। डिस्टेंस का मतलब है कि उसने कितनी लेंथ ट्रेवल कर ली, तो लेंथ तो उसने अभी भी 10 मीटर ही ट्रेवल करी है। डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन यू हैव टू कंसीडर डायरेक्शन। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा -10 i कैप। मतलब डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, बट डिस्टेंस को सिंपल मैग्नीट्यूड बताना, कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तुम्हें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये वाला ए पॉइंट दोबारा से एक बार चेक करेंगे। इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन देन वी एवरेज 0। वेक्टर क्वांटिटी है तो 0 हो सकता था, और एवरेज स्पीड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बी पार्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बी पार्ट, इसको देखते हैं। फॉर अ मूविंग बॉडी वी एवरेज कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। बेटा ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैन नेवर बी 0 बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाइल जबकि एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी पर एरोहेड लगा हुआ है, यू कैन चेक इट। एरोहेड, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द स्पीड। यहां लिख लो बेटा चाहे, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बेटा हम आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तुम्हें समझाऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था। तो एक बार इसको चेक करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। यस, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? व्यू क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। राइटिंग भी मेरी बहुत अच्छी है बेसिकली, इसलिए। यस नाउ आई होप कि अब ये क्लियर होगा। देखते हैं बेटा इसको थोड़ा सा। यस नाउ बेटा ये थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड बात है, और बहुत ध्यान से समझना। जोन से पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट बहुत ध्यान से लिखना। सी पॉइंट है ये, सी ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, और सी पर इफ ग्राफ इज प्लॉटेड, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जैसे तुमने 9th में भी पढ़ा हुआ है ना, एसटी ग्राफ जिसको बोलते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये एसटी ग्राफ है बेटा, एसटी ग्राफ। डिस्टेंस में और टाइम, हाँ डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, एक ही बात है। अब ये जो मैं तुम्हें ग्राफ बताने जा रहा हूँ, ये स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंट नहीं है, ये एक ही होगा। ये एक कॉमन पॉइंट है, हाँ इंस्टेंटेनियस में चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो ये बेटा समझ कर चलो कि मैं तुम्हें एवरेज वेलोसिटी के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये क्या समझ के चलोगे कि ये मैं तुम्हें एवरेज वेलोसिटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एवरेज स्पीड भी इसमें लेकर आ सकते हो, बट एवरेज वेलोसिटी, और फिर उसके बाद आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसमें ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर तुम उसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाना चाहते हो। तो देखो, इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, एंड टाइम, ठीक है। तो किस किस के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, इसको बोलते हैं एसटी ग्राफ। तो लिख सकते हैं यहां पर, ये एसटी ग्राफ है, ठीक है। देन स्लोप ऑफ कोड, ये वाला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंस्टेंटेनियस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कोड डबल अंडरलाइन करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा बेटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, अभी देखना स्लोप क्या होता है। ये होता है स्लोप बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये एक फोन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल दैट इज द एक्स एक्सिस, उसके ऊपर ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं तो ये स्लोप है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे स्लोप है, फिर धीरे धीरे इसने अपने डिग्री बनाना स्टार्ट करे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 70, 80, 90 डिग्री, ये स्लोप है। दैट इज द वन स्लोप। पॉइंट इज क्लियर टू यू कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर जो स्लोप है, यहां पर देखो, देन द स्लोप
ऑफ कोड का स्लोप, कि कोड का कितना एंगल है, कोड का स्लोप, ठीक है, गिव्स एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो कोड का स्लोप है ये तुम्हें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी देता है। अब बेसिकली कोड का मतलब क्या होता है, ये सर्कल है तो सर्कल को जो ऐसे बीच में से कट कर जाती है ये कोड होती है बेटा, दैट इज द कोड। ये जो अंदर की साइड जा रही है ए बी, तो ये कोड होता है, दैट इज द कोड, दिस इज कोड। ये तो सबको पता होगा ना, टेंजेंट क्या होते हैं, कोड क्या होते हैं, तो पता होगा, ठीक है। तो ये बेटा कोड है, गॉट दिस पॉइंट। अब आते हैं ग्राफ पे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसके फॉर्मूले पे लेके आऊंगा, पहले ग्राफ समझते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ग्राफ में दो एक्सिस दिए हुए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और एक टाइम एक्सिस है, मतलब ये एस टी ग्राफ है, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, गॉट दिस पॉइंट। ये मैंने इसके अंदर बेटा एक आर्क ले लिया वेलोसिटी का, ठीक है। आर्क स्ट्रेट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या जो भी है, तो ये कर्व्ड है, ठीक है। एक आर्क ले लिया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने इस आर्क पे दो पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि बिकॉज मुझे बात करनी होती है ना इंटरवल की। अभी मैं कोई इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं अभी एवरेज की बात करूंगा तो मुझे इंटरवल की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जब इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो फिर मैं वहां पर दो टाइम नहीं दिखा सकता। इंटरवल में तो तुम एक इनिशियल टाइम फाइनल टाइम दिखाते हो, इसलिए मैंने अभी एवरेज के केस में इंटरवल ले लिया। तो इंटरवल देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने कर्व पे, जो कर्व है उस पे एक पॉइंट लिया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम था बेटा t1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस कर चुका था s1, मतलब टाइम t1 के अंदर मैं कितना डिस्प्लेस कर चुका हूँ s1, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया उसी कोड पर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम था t2, तो ये t1 और t2 के बीच में क्या बन गया, इंटरवल बन गया। इंस्टेंटेनियस में ये तुम इंटरवल नहीं बना सकते, इतना बड़ा तो कभी भी नहीं बना सकते, बहुत छोटा सा जरूर बना सकते हो, ठीक है। तो देखते जाओ कि यहाँ पर मैंने t1 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट नोट करी, फिर t2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग फिर डिस्प्लेसमेंट नोट करी, तो मैं इतने टाइम में कितना ट्रेवल कर गया, तो मैं s1 से s2 पे आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, मेरे लिए डेल्टा t हो गया, और ये क्या हो गया डेल्टा s, मतलब s2 माइनस s1 हो गया। ये डेल्टा s का मतलब क्या हो गया s2 माइनस s1, डेल्टा t का मतलब क्या हो गया t2 माइनस t1। पॉइंट क्लियर हो गया ये तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कर्व तो हमने बना लिया, अब कर्व के साथ साथ मैं ये तुम्हें रिड्रॉ करके दिखाऊं तो तुम्हें शायद जल्दी और समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें कोड समझाना चाहता हूं, तो मैं वर्ड कोड यूज कर रहा हूं। तो कोड वर्ड कैसे यूज करते हैं देखते हैं। देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ठीक है, दिस इज द फॉर टाइम, दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये लिख लेना बेटा, अभी मैंने लिखा ही हुआ था वैसे। तो ये मैंने यहाँ पर एक कर्व ले लिया, ठीक है। इस कर्व पे ये कोई यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई मैंने कर्व ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे टाइम लिया t1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया, फिर ये कोई एक टाइम ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ले लिया s2, ठीक है। ये कर्व है। अब मैं अगर इस पॉइंट को डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट जोड़ दूं, लाइक दिस, ऐसे अगर मैं इस टाइम को जोड़ दूं, तो ये जो मैंने यहां से लेके यहां तक जोड़ा, तो दिस इज नोन एज कोड, इसको कोड बोलते हैं। जैसे सर्कल है तो ये कर्व में ऐसे कुछ कट कर दिया, तो ये a से b तक ये कोड है, तो ये इस पॉइंट a से ये b तक ये कोड आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, देखो मैं पहले क्वेश्चन में तुम्हें दिखा देता हूं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ऊपर एक बार डेफिनेशन पढ़ो, कोड, ये देखो, द स्लोप ऑफ कोड गिव्स एवरेज स्पीड। अब स्लोप ऑफ कोड का मतलब देखना क्या, अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है बेटा बेसिकली क्या, कि वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अभी समझाया था, ठीक है। अब तुम्हें स्लोप किसकी माननी है, स्लोप माननी है कोड की, मतलब ये कोड है, ये स्लोप है तुम्हारा, जो कोड है वही स्लोप है, ठीक है। तो अब ये कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, तो यहां पर हमने ये लिया दिस डेल्टा टी है ना, बेसिकली यहां से लेके यहां तक ये है डेल्टा टी, और ये कितना है बेटा, ये है डेल्टा एस,
तो ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा एस हो गया। ठीक है, और ये स्लोप के साथ, ये जो स्लोप है मैं इसको डार्क कर दूं कहोगे तो, ये जो कोड है वो कोड को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्लोप। ठीक है, कि वो कितना एंगल बना रही है, तो आंसर है कि उसने एंगल बनाया, ये एंगल बनाया उसने थीटा। ठीक है, ये एंगल बनाया उसने थीटा। तो अगर बेटा मैं स्लोप को फाइंड आउट करूं, तो स्लोप का मतलब हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा तुम भी जानते हो। तो हम यहां पर निकालते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है कि जो गिवन है इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेल्टा टी। तो टेंजेंट थीटा का मतलब ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो निकलता है टेंजेंट थीटा, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू देता है टेंजेंट थीटा। तो आज के बाद अपने माइंड में सेट कर लो कि तुमने कभी भी किसी भी ना, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, +2 में भी कहीं पर आता है या +1 में कहीं पर भी आता है, तुम्हें हमेशा अगर कभी स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ जाए, ठीक है, तो स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है। बिल्कुल अपने माइंड में चिपका लो इस चीज को। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा डेल्टा एस और डेल्टा टी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, s2 s1 करके, डेल्टा टी कैसे आ जाएगा, t2 t1 करके। तो यहां से तुम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हो, तो मतलब तुम्हें स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप अगर तुम्हें मिल गया तो यही तुम्हारे लिए क्या होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी। ये होगी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। अब यहां तक तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बेटा इसका फॉर्मूला है, जो हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है वो ये रहा बेटा। ठीक है, अब मैंने इसमें ऊपर एरो नहीं लगाया, एरो हेड नहीं लगाया, चाहो तो तुम लगा सकते हो, क्योंकि एवरेज स्पीड भी यही है, एवरेज वेलोसिटी भी यही है। तो स्पीड के लिए चाहो तो स्पीड के लिए लिख लो, वेलोसिटी के लिए चाहो तो और करके वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट थीटा के भी बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूले को, क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो बेटा कुछ इतना बड़ा इंटरवल नहीं लेंगे, वहां पर क्या करेंगे तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पर एक तो इस चीज को याद रखो, और एक याद रखो बेटा कोड वर्ड को। कोड क्या है वो मैंने तुम्हें समझाया कि सर्कल के जब बीच में से कोई लाइन क्रॉस करेगी तो उस वर्ड को याद रखना, कोड वर्ड को याद रखना। ठीक है, ये बेटा तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर एक छोटा सा काम और करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देते हैं। इतना हमने कर लिया तो एक न्यूमेरिकल करना बनता है। तो ठीक है, अब तुम्हें 2 न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। दोनों को एक साथ लेकर आया हूं मैं, और ये नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इतने इजी क्वेश्चंस कि तुम खुद अभी तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कुछ बच्चे शायद इसको सोच लें कि हाँ ये सही है क्या है। तो मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन रीड करो बेटा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी सीन इन नेचर। क्या तुमने कभी ऐसा ग्राफ नेचर में देखा है? अगर देखा है तो बताओ कब देखा है, कैसे देखा है, एक्सप्लेन करना है, मतलब तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो ये तुम्हारे सामने ये रहा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब बताइए मुझे कि ये पॉसिबल है या नहीं। ये वाला जो एक्सिस है बेटा ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो एक्सिस है टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर है कि ये वाला जो ग्राफ है नेचर में पॉसिबल है। बताओ यस और नो, आंसर करो बेटा। तो आंसर है नो। तो क्यों भाई इतना बड़ा ग्राफ बनाया क्यों अगर ये पॉसिबल ही नहीं है? तो ये पॉसिबल हो जाता अगर यहाँ पर स्पीड ना देके वेलोसिटी दे देते। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्या लिखा, फॉलोइंग ग्राफ कैन बी सीन, ये दे दी स्पीड। स्पीड क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्सप्लेन कर सकते हो तुम इस चीज को, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो, ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव हो रही है, ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी सारी नेगेटिव जाएगी। ठीक है ना, तो दैट मींस स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये ग्राफ नेचर में हम नहीं देख सकते। अगर यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे तो हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी क्लियर हुआ होगा
कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज द स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। देखते ही पता चलना चाहिए बेटा, तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट भी करते हैं, कई बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं इस चीज को, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन डन होता है, तो इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ। हरिओम, अब इस क्वेश्चन को रीड करो कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हें, फिर इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। पर्सन वॉक्स along the east-west street and the graph of his displacement from home is shown in a figure. His average velocity for whole time interval. ग्राफ को देख के तुम्हें इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये रहा ग्राफ बेटा, ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा फर्क होता है और एवरेज स्पीड में थोड़ा फर्क होता है। एवरेज स्पीड में अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस आता है, और एवरेज वेलोसिटी में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो बेटा इसको देखकर तुम्हें यहाँ पर ये जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में से तुमने क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए बेटा जल्दी से मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ, आंसर जल्दी आंसर देंगे इसका। कैसे होगा ये बेटा, इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ए पे गया, बी पे गया, सी पे गया, यहाँ पर आया, डी पे गया, फाइनली वो ई पर आता है। 20 सेकंड लग जाते हैं उसको ई पर आने के लिए। ठीक है, ये एक्सिस टाइम दिखा रहा है और ये एक्सिस तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, एक्स इन मीटर। ठीक है, तो अब बताओ मुझे बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो मे भी किसी ने आंसर मन में सोच लिया हो, तो मैं इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर तो बेटा कुछ है ही नहीं, इसका आंसर तो आएगा 0। वाई? दोनों क्वेश्चन ऐसे थे कि 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। 0 क्यों आएगा? क्योंकि बेटा देखो एक्स एक्सिस से तुम चलने स्टार्ट हुए थे, तुम जिस पोजीशन पर मतलब x की जो भी वैल्यू थी x एक्सिस पे वो यहाँ पर 0 थी या जो भी थी, तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए वापस x एक्सिस पर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई ना तुम्हारी, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर भी 0 थी, इनिशियल पोजीशन पर भी x की वैल्यू 0 थी, फाइनल पोजीशन पर भी x की वैल्यू 0 है, तो दैट मींस इस ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है वेलोसिटी के लिए। अगर अब स्पीड की बात करता तो वैल्यू हो जाती, वहां पर वेलोसिटी की बात करते तो वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पर अगर स्पीड बात की जाती, स्पीड निकालने की बात की जाती तो वैल्यू बनती इस ग्राफ की, लेकिन उन्होंने कह दिया वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी। तो हमने देखा कि जिस पोजीशन से हम चले, जो वैल्यू थी x की इनिशियल पोजीशन पर, वही वैल्यू x की है फाइनल पोजीशन पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा 0। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा डेफिनेटली एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आंसर आएगा इसका 0। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गए होंगे बेटा क्वेश्चन। कोई डाउट है तो तुम मेरे से डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स।